बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी ऑफ ए बी स्पेस। ये क्या होते हैं? द स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन। ये एक फंक्शन स्पेस है, इसमें तमाम फंक्शन मौजूद होते हैं। लेकिन कैसे फंक्शन है? फर्स्ट बात यह है कि कंटिन्यूस है और दूसरी बात कि रियल वैल्यूड। कंटिन्यूस और रियल वैल्यूड बाद में मैं बात करूंगा कि क्या होते हैं। डिफाइन ऑन ए बी, जो कि एक क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन होती है। क्लियर? ए बी कोई भी रियल नंबर है। वी डिफाइन द नाम इन सी ऑफ ए बी एज फॉलोज। इस पर नाम कुछ इस तरह डिफाइन है। एफ नाम इज इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू ए बी, इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं। एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट, यानी ये एक सीट है। चलिए नीचे हम डिस्कस करते हैं। देन सी ए बी विद दिस नाम एज नाम स्पेस। इस नाम के तहत ये सी बी जो क्या बनाती है? नाम स्पेस बनाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये एक सीट है और इस सीट में से सुप्रीमम वैल्यू को सेलेक्ट करना है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ बराबर है सुप्रीमम सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग करेगा? एक्स ए बी को बिलोंग करेगा। क्लियर? यानी यानी अगर आप इसकी हर एक इस डोमेन की हर एक पॉइंट पर अगर आप फंक्शन वैल्यू फाइंड आउट करें और इसका मार्ड लें और फिर उनमें सुप्रीमम सेलेक्ट करें तो इसका नाम होगा। इस नाम के तहत ये क्या बनाती है? नाम लीनियर स्पेस बनाती है या सिंपली नाम स्पेस बनाती है। आप चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये एक। दूसरी बात है रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन? रियल वैल्यूड फंक्शन, सपोज एफ एक फंक्शन है जो डिफाइन है सीट ए से सीट बी के ऊपर। देन ये एफ जो है ये रियल वैल्यूड होगा। एफ एफ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे ए एंड बी, आप ऐसे लिख के देन देन एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ ये कंडीशन है, इसके पीछे आप ये सेंटेंस लिख के if f is a function defined from a to b, then f is real valued if a and b is subset of r। क्लियर? अगर a और b सबसेट ऑफ r हो जाए तो ये फंक्शन क्या होगा? रियल वैल्यूड होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें रियल वैल्यूड के साथ साथ कंटिन्यूस भी होना लाजमी है। क्लियर? बाय डिफिनीशन के तहत के स्पेस में वह तमाम कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन मौजूद है और इस पर नाम इस तरह डिफाइन है। नेक्स्ट होते हैं आप ये प्रॉपर्टी खुद चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर आप देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाइड है कि ये एक रियल वैल्यूड है और रियल वैल्यूड का मॉड ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा तो सुपर ऑल एक्स बिलोंग टू दिस सुप्रीमम बी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। तो इससे फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आप स्केलर एज इट इज बाय आप इससे ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्केलर रख ले तो ए एफ यहाँ पर ए एफ ऑफ एक्स होगा और आप फिर ए मॉड अलग अलग अप्लाई करके आप बाहर ले सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी अगर आप दो फंक्शन लें एफ और जी, कोई भी दो फंक्शन लें तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होगा और सुप्रीमम जो कि पॉजिटिव वैल्यूज पर अगर आप अप्लाई करें तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी। और ये बात याद रखें कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का एब्सोल्यूट लेस आर इक्वल टू होते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। आई होप आपको ये बातें समझ में मैंने शॉर्टली आपको बताया। आप डिटेल के साथ आप खुद लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बी ऑफ एक्स आर स्पेस। दूसरा है बी ऑफ एक्स आर स्पेस। यहाँ पर एक्स टॉपोलॉजिकल स्पेस है, ये भी एक फंक्शन स्पेस है लेकिन इसमें ऐसे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक बात ये होगी कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर डिफाइन होती है, यानी इसका डोमेन जो है टोपोलॉजिकल स्पेस है। और दूसरी बात होगी कि रियल वैल्यूड होगी लेकिन बाउंडेड होगी। द स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। इसमें तमाम बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन होगी। डिफाइन ऑन आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेस, जो कि एक आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर डिफाइन है। इसका मतलब ये है कि अगर एफ कोई भी एक फंक्शन है तो ये एक्स से डिफाइन है। क्लियर? एक्स इसका डोमेन है, किसके ऊपर? आर के ऊपर। और ये एक्स क्या है? ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो इस स्पेस में ऐसे तमाम फंक्शन मौजूद है जो कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस से आर के ऊपर डिफाइन है। लेकिन ये बात याद रखिए कि एफ ऑफ एक्स का मॉड जो है ये लेस आर इक्वल टू सम नंबर
के, यानी बाउंडेड है फॉर ऑल x बिलोंग टू x। और इस पर नाम किस तरह डिफाइन है, इस पर नाम डिफाइन है इफ नाम इज इक्वल टू सुप्रीमम। अगर आप रिकॉल करें सी ऑफ ए बी स्पेस में x किसको बिलोंग करता है, वहां पर ए बी इंटरवल को, यहाँ पर किसको बिलोंग करता है, x को, एफ ऑफ x स्मार्ट। यानी इसका मतलब ये है कि अगर जो भी टोपोलॉजिकल स्पेस पर ये फंक्शन डिफाइन है, सपोज दैट ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, इस स्पेस पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालें, हर एक पॉइंट पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालें और हर एक वैल्यू का अगर आप एब्सोल्यूट लें और इनमें से मैक्सिमम आप उठा लें, तो वो क्या होगा, वो नाम होगा। इस इस नाम के तहत ये क्या बनाती है, नाम लीनियर स्पेस। क्लियर। बी ऑफ एक्स आर इज नाम लीनियर स्पेस, नाम लीनियर स्पेस, linear space with the name defined above, इस नाम के तहत। क्लियर, इस नाम के तहत। लेकिन एक बात याद रखिए, नाम स्पेस के लिए लीनियर स्पेस होना लाजमी है। क्या ये एक लीनियर स्पेस है? यस, ये एक लीनियर स्पेस है विद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बी आप एक्स आर जो है इज लीनियर स्पेस, लीनियर स्पेस मीन वेक्टर स्पेस is addition and scalar multiplication define as a plus g of x is equal to f of x plus g of x for all x belong to x। क्लियर। दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह डिफाइन है, सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल सी किसको बिलोंग करते हैं, सी कोई भी नंबर है फील्ड को बिलोंग करेगा, फॉर ऑल सी बिलोंग टू फील्ड एंड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। इसका मतलब क्या है, ये याद रखें। इसका मतलब यह है अगर आप पहले फंक्शन को ऐड करें, इस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करें, और इसका मतलब यह है कि अगर आप पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करें और दोनों फंक्शन का अलग अलग और फिर आप ऐड करें, तो ये सब के लिए इक्वल होगा। इसी तरह अगर आप पहले एक स्केलर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर एक खास पॉइंट पर वैल्यू निकालें, तो ये बराबर होगा। अगर आप उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालें और फिर स्केलर मल्टीप्लाई करें। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताना चाहता हूँ कि अगर एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3 है और जी ऑफ एक्स आप ले लें 5x प्लस 7, अगर आप x इक्वल टू 7 पर निकालें तो इन दोनों का रिजल्ट सेम होगा। इसी तरह अगर आप सी 10 ले लें तब भी रिजल्ट सेम होगा। आप इसको खुद चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी है। थर्ड वन जो है हमारे पास वो है सी ऑफ ए बी स्पेस, अगेन है लेकिन नाम इस पर कुछ अलग टाइप के डिफाइन है। सी ऑफ ए बी स्पेस सी ऑफ ए बी स्पेस, अगर आप इस स्पेस पर नाम इस तरह डिफाइन करें कि एफ नाम इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट डी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स, तो ये भी क्या होगा, ये नाम लीनियर स्पेस होगा। इस नाम के तहत किस तरह आप ये प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, अगर आप देखें सारी एक्स यहाँ पर बिलोंग करेगा ए बी को, ये सी ऑफ ए बी स्पेस है। अगर आप देखें एफ ऑफ एक्स मार्ट जो है ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं साबित करूंगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। रीजन ये एक रियल वैल्यूड है। क्लियर, रियल वैल्यूड का एब्सोल्यूट है। तो इसका इंटीग्रल लीनियर ऑपरेटर है, तो इसका इंटीग्रल ए बी एफ ऑफ एक्स मार्ट डी एक्स बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है एक्स नाम के। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये 0 है तो
तब पॉसिबल अगर फंक्शन जीरो है। सपोज x नाम इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट x नाम किसके बराबर है, a टू बी एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट dx इज इक्वल टू जीरो, ये तब पॉसिबल है फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी। अगर आप देखें ये इंटीग्रल कब पॉसिबल है, एक डेफिनेट इंटीग्रल है, ए बी क्या है, एनी रियल नंबर है, ये तब पॉसिबल है कि अगर ये एब्सोल्यूट जीरो रख ले। क्लियर, अगर आप ये जीरो रख ले तो ये तब पॉसिबल होगा कि एफ ऑफ एक्स जीरो है, implies that f of x is equal to 0 for all x belong to ab। अगर कन्वर्सली आप करना चाहते हैं, अगर f ऑफ x जीरो है तो ये if and only if पॉसिबल होगा कि f ऑफ x absolute is equal to 0 and this is only possible when the integral a to b f of x mod dx is equal to 0 and अगर आप कन्वर्सली अप्लाई करें तो अगर ये जीरो है तो इससे क्या, ये किसके बराबर है, ये तो एक्स मार्ट के बराबर है, तो एक्स मार्ट जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी स्केलर, एफ, यहाँ पर मैंने मिस्टेक से एक्स लिखा है, ये एक्स नहीं ये एफ है। अगर आप एफ एक्स बराबर ले कोई बात नहीं, ये एफ है, सॉरी पर मिस्टेक। ए एफ नाम इज इक्वल टू, ए एफ नाम किसके बराबर होगा, ए टू बी। क्लियर, एब्सोल्यूट ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आप देखें ये एक रियल वैल्यूड है और ये भी एक रियल फील्ड का एलिमेंट है, रियल है या कॉम्प्लेक्स है, आप इस पर ये मॉड अलग अलग आप ले सकते हैं, तो ये बराबर होगा ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप इस इंटीग्रल से इसको बाहर ले सकते हैं, तो ये बराबर होगा ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये किसके बराबर है, ये बराबर होगा एफ नाम के, फॉर ऑल ए बिलोंग टू व्हाट सी ऑफ ए बी and for all a belong to field। थर्ड प्रॉपर्टी ट्राइंगल इनइक्वलिटी, सपोज दैट एफ और जी कोई भी दो फंक्शन है सी ऑफ ए बी का, ए प्लस जी नाम बराबर होगा इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आप देखें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ये रियल वैल्यूड है। क्लियर, यानी रियल नंबर है या या रियल नंबर की सबसेट को बिलोंग करेगा, तो इसमें ट्राइंगल इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड है और ये बराबर होगा एफ ऑफ एक्स स्मार्ट सारी ये लेस आर इक्वल टू होगा जी ऑफ एक्स स्मार्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। क्लियर, अगर आप इस पर इंटीग्रल अप्लाई करें, इंटीग्रल लीनियर ऑपरेटर है, तो आपके पास ये कुछ इस तरह होगा कि एफ ये किसके बराबर, अगर आप इस पर इंटीग्रल अप्लाई करें एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एब्सोल्यूट के ऊपर ए से बी तक dx, तो ये लेस आर इक्वल टू इस पार्ट वाली इंटीग्रल से ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx प्लस इस पर मैंने डायरेक्ट इंटीग्रल अप्लाई किया इंटीग्रल ए टू बी जी ऑफ एक्स dx। ये किसके बराबर है, ये तो एफ प्लस जी नाम के बराबर है और ये किसके बराबर है, एफ नाम के, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ प्लस जी नाम लेस आर इक्वल टू है किससे, एफ नाम से प्लस जी नाम से, ये जी नाम के बराबर है, हेंस दिस इज अ नॉन लीनियर स्पेस। तो इतना काफ़ी है आज के लिए, थैंक यू।